वैज्ञानिक भी झुक गए हैं हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और परंपरा पर रिसर्च करके। जी हाँ दोस्तों, अब दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने हमारे इस रीति रिवाजों में गहरा साइंस पाया है। इसीलिए हिंदू धर्म के रीति रिवाज और परंपरा को वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि हिंदू धर्म में कुछ भी यूं ही नहीं होता। सबके पीछे बहुत बड़ा कारण है। प्राचीन समय से ही भारत को परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति का देश माना गया है। हमारी संस्कृति में जितने भी अनुष्ठान और रीति रिवाज है, उन सभी का आधार कहीं न कहीं मानव कल्याण की उन्नति के लिए प्राचीन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। धर्म को सूक्ष्मता से जानने का यदि प्रयास करें तो धर्म का मूल अर्थ जो धारण किया जाए वही धर्म है। हमारे प्रत्येक रीति रिवाज, धार्मिक या किसी भी संस्कार का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, यहाँ हम किसी अंधश्रद्धा की बात नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें धर्म की आड़ में होती है। ऐसी किसी बातों को हम बढ़ावा नहीं देते जिस बातों में तात्पर्य पाया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी सभी बातें बताएंगे कि जिसको अभी दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं और कई तो इसका पालन भी कर रहे हैं। और यह सभी विधि विधान हमारे धर्म के अनुसार हम सभी के घर में होते रहते हैं, किंतु हम पूरा सच नहीं जानते। चलिए आज यह सच जानने की कोशिश करते हैं विज्ञान में मिले पूरे सबूतों के साथ। पहला सत्य, गाय को माता का दर्जा और पूजन। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही गाय को माता का स्थान दिया गया है। धर्मों में कहा गया है कि गाय में 33 प्रकार के देवताओं का वास है। हमारे यहाँ गौमूत्र, दूध व गोबर को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। गाय के दूध, गोबर और गौमूत्र को अनेक असाध्य रोगों के लिए प्राचीन समय से चिकित्सा कार्यों में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी कर दी है कि गाय के दूध में प्रोटीन्स एवं अनेक विटामिन अन्य दूध की अपेक्षा में भरपूर मात्रा में होते हैं। अभी हुई खोजों के आधार पर इसे पाचन में सहायक और मस्तक, आँखें, हार्ट, बाल, स्किन के लिए फायदेमंद, यकृत एवं पीलिया रोग को दूर करने वाला और पुष्टिवर्धक माना गया है। इसी प्रकार हर शुभ कार्य का आरंभ गोबर लिपने से प्रारंभ होता है। किसी का देहांत होता है तब भी हम गाय के गोबर का चौका बनाते हैं। आज वैज्ञानिकों ने माना कि गोबर में कीटाणुनाशक फास्फोरस तत्व की अधिकता है। इसी क्रम में गाय से प्राप्त पांचों सार अर्थात दूध, क्रूत, दही, गौमूत्र और गोबर के सम्मिश्रण पंच द्रव्यों को पंचगव्य कहा जाता है, जिसे अमृत रूप माना गया है। दोस्तों, हमारा अनुभव है कि गाय के सानिध्य में रहने से हमारी चिंता, बेचैनी और थकान दूर होती है। दूसरा सच, पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करना। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा का विधि विधान हर त्योहार में आता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान यह कहते हैं कि यह एकमात्र वृक्ष है जो दिन और रात दोनों के समय में ऑक्सीजन का विसर्जन करता है। यह वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है। आयुर्वेद ने भी पीपल के पत्ते, छाल एवं फल सभी रोगनाशक बताए गए हैं। पीपल के वृक्ष का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में प्रयोग में आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा उपासना से दोषों का शमन होता है। तीसरा सच, तुलसी पूजा। भारतीय संस्कृति में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि हर घर के आंगन में उसे स्थान दिया गया है। इसके पौराणिक महत्व और औषधीय महत्व को देखते हुए इसे देवी का दर्जा भी दिया गया है। देवताओं को अर्पित भोग में तुलसी पत्र अवश्य होता है। मरणासन प्राणी को अंतिम समय में गंगाजल के साथ तुलसी पत्र दिया जाता है। तुलसी का पौधा एक दिव्य औषधीय होता है। इसमें असाध्य एवं संक्रामक बीमारियों को रोकने की क्षमता है। तुलसी के मंजरियों की विशेष खुशबू से सांप नहीं आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार
तुलसी का पौधा अपने आयुर्वेदिक गुणों के कारण अपना विशेष महत्व रखता है। आजकल कई दवाइयों में तुलसी का उपयोग होने लगा है। कई जानकार सलाह देते हैं प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, पित्त आदि दोष दूर रहने लगते हैं। माता तुलसी के समीप आसन लगाकर या प्रतिदिन कुछ समय बैठा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह वास्तु दोष भी दूर करने में सक्षम है। उसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग एवं श्वास संबंधी रोगों में अत्यंत लाभदायक है। तुलसी का पौधा घर में सिर्फ रहने से कई रोगों से बचाता है। चौथा सच, मूर्ति पूजा करना। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विधि विधान है। प्राचीन काल से हिंदू धर्म में अपने आराध्य देव, देवी देवता सभी की पूजा मूर्ति के रूप में ही होती है और इसके हमें आज तक बहुत लाभ भी मिले हैं। हमारे धर्मों में कहा गया है कि चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए साक्षात साकार मूर्ति रूप अनिवार्य है। दुनिया के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रूडोल्फ फ्रैंक ने अपने जीवन के 30 साल इसी मूर्ति पूजा की खोज में लगाकर कई प्रयोग करके माना है दुनिया में किसी की भी मूर्ति को सामने रखकर उस मूर्ति के व्यक्ति को संदेशा पहुंचाया जा सकता है। वह कई बार सफल भी हुए हैं। ऐसे काफ़ी खोज के बाद दुनिया के वैज्ञानिक मान गए हैं कि भारत में जो यह देवी देवताओं की मूर्ति की परंपरा है वह बहुत वैज्ञानिक है। ऐसे किसी के आधार के बिना हमारी बात या हमारी चेतना की बात हम किसी तक पहुंचा नहीं सकते हैं। यह मूर्ति एक बहुत बड़ा साधन है दोस्तों। इसीलिए तो हम सभी का अनुभव है कि हम हमारे इस देवी देवता के मंदिर में जाकर उनको जो भी प्रार्थना करके आते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिल ही जाते हैं। इसी प्रकार मूर्ति की उपासना ऐश्वर्य शक्ति तक पहुंचने का सहज मार्ग है। पांचवा सच, माता पिता गुरु के पैर छूना। हिंदू धर्म में पूर्व काल से ही हमें सिखाया जाता है कि माता पिता गुरु और बड़ों को आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। इस पर भी विज्ञान ने खोज की और पाया कि हमारे शरीर में एनर्जी या विद्युत का फ्लो निरंतर चलता रहता है और विज्ञान ने माना जाता है कि पैर छूने से दिमाग में निकलने वाली सकारात्मक एनर्जी हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्कर पूरा कर लेती है। इससे नकारात्मकता दूर होती है। हम जो मांगते हैं वह और आशीर्वाद देने वाला हमें जो आशीर्वाद देता है वह हमें ज़रूर प्राप्त होता है। साथ ही अहंकार मिटता है और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेम और समर्पण का भाव जागता है जो हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है। इसीलिए हमें कई बार हमारे माता पिता के पैर छूने के बाद या हमारे गुरु या वडील के पैर छूने के बाद सुकून या शांति का एहसास होता है और किसी भी समस्या का हल भी मिल जाता है। आप सही समर्पण भाव से यदि यह करेंगे तो आपको भी निश्चित लाभ होगा। छठा सच, मस्तिष्क पर तिलक लगाना। हिंदू धर्म में हर संप्रदाय में तिलक लगाने का महिमा है। घर में भी हम कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तब तिलक अवश्य करते हैं और पूजा पाठ के दौरान या किसी शुभ कार्य के मौके पर माथे पर तिलक लगाए जाने की परंपरा है। तिलक लगाने के पीछे का तात्पर्य यह है कि हिंदू धर्म में योग की धारणा है। उसके अनुसार हमारे माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है। यही स्थान पीनियल ग्रंथि का होता है। जब उस जगह पर तिलक लगाया जाता है तो पीनियल ग्रंथि का उद्दीपन होता है। इससे शरीर के सूक्ष्म और स्थूल कण जागते हैं। विज्ञान की बात करें तो उन्होंने भी तिलक के विषय में प्रयोग करके ऐसा पाया है कि कुमकुम, भस्म, चंदन और हल्दी के तिलक करने से हमारे शरीर के माइक्रो कंपोनेंट जागते हैं। बीटा इंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्तर भी संतुलित रहता है।
इससे मस्तिष्क शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, गुस्सा और तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। दोस्तों, ऐसे तो हमारे कई और भी रीति रिवाज है जिनकी बात हम आपको आगे किसी और वीडियो में करेंगे। आप ऐसे किसी विषय में जानना चाहते हो तो वह भी ज़रूर बताइए। दोस्तों, यदि आप दिल से हमारे भगवान और हिंदू धर्मों को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके सबको बताइए हमारे धर्म की महानता। धन्यवाद दोस्तों।